स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रिया राठौड़ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ रेलवे टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। और ये उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारा एक बहुत छोटा सा और प्यारा सा सेशन होता है जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों को कम समय में सीखने की कोशिश करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है अवार्ड्स, लेकिन अवार्ड्स का भी पार्ट 2 है। जो पार्ट 1 था वो हमारा 2024 के अवार्ड पर बेस्ड था। आज का जो हमारा पार्ट 2 है ये 2025 के अवार्ड्स पर भी बेस्ड है। तो जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं बिना आपका समय बर्बाद किए, क्योंकि आप सबको पता है पढ़ते और सीखते हम लोग बहुत कुछ है और समय हमारे पास होता है बहुत कम। तो शुरू किया जाए आज का सेशन। शुरू किया जाए, बिल्कुल शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले बेटा देखो, 2025 में हमें जो है वो सरकारी नौकरी लेनी ही लेनी है। उसके लिए टेक्स्ट बुक आप लोगों को हर तरीके से सपोर्ट करने के लिए तैयार है। और आपके जो पेड बैचेस हैं उन पर फिलहाल 90% से ऊपर जो है वो डिस्काउंट आपको मिल रहा है। कूपन कोड आप यहाँ पर यूज करेंगे रिया, तो और ज़्यादा सस्ता आपको यहाँ पे जो है ये बैचेस मिल जाएंगे। आप अपने आप को ऑल रेलवे एग्जाम वाले जो बैच में है इसमें खुद को इनरोल ज़रूर करिएगा। ये हमारा टेक्स्ट बुक का एप्लीकेशन है। अगर आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो ऐप को ज़रूर डाउनलोड करना। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। पीडीएफ आपको जो है वो आज वाले सेशन के यहाँ पर मिल जाएगी। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में उत्कृष्ट जीवन काल उपलब्धि पुरस्कार किसे मिलेगा और उनकी सिनेमाई विरासत के लिए किसे सम्मानित किया जाएगा। कुल मिलाकर के अगर हम बात करते हैं तो जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 इसमें जो है वो सम्मानित किया गया है। लेकिन किसको सम्मानित किया गया है, तो आंसर क्या बनेगा हमारा, यश चोपड़ा और श्याम बेनेगल को। ऑप्शन आपका जो है वो बी बिल्कुल ठीक आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म का पुरस्कार जीता। तो हम सबको पता है कि अभी गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है वो 2025 अनाउंस हुए हैं और 82 वाला इनका जो है वो एडिशन रहेगा। लॉस एंजल्स में ये है अनाउंस हुए हैं। तो मूवी कौन सी हो जाएगी, फ्लो मूवी बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन, खेलों में उत्कृष्ट योगदान के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के प्राप्तकर्ता कौन है। तो इस बार 4 लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है वो दिया जाएगा। उसमें से एक नाम आता है हरमनप्रीत सिंह का। डी गुकेश का नाम आप लोगों ने याद रखना है। मनु भाकर का नाम आप लोगों को जो है वो पता होना चाहिए। और एक नाम आप लोगों ने मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि एक और नाम जो है वो किन का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2024 का राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार ये किसे प्राप्त हुआ है। तो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन, टाइम पत्रिका ने 2024 का पर्सन ऑफ द ईयर किसको चुना है। तो अमेरिका के जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनको जो है वो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। अगला क्वेश्चन, 2024 के लिए इंदिरा गांधी शांति निरस्तीकरण और विकास पुरस्कार किसे दिया जाएगा। तो आप सबको पता होना चाहिए इंदिरा गांधी पीस प्राइज ये किसको दिया जाएगा 2024 का। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, मिशेल बैचलेट। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। 2024 के प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार जो है वो किसे दिया जाएगा। आप बोल सकते हैं कि एक टर्नर अवार्ड है और ये किसको दिया जाएगा, तो ये दिया जाएगा जसलीन कौर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी को मानद जनरल का पद या ऑनररी जनरल रैंक जो है ये किस देश ने प्रदान किया है। तो भी हाल फिलहाल जो है ये एक देश की यात्रा पर गए थे तो वहां से इनको ये अवार्ड मिला। तो आंसर आपका बन जाएगा नेपाल बिल्कुल ठीक है। किसने मिस यूनिवर्स 2024 का ताज जीता और अपने देश से ऐसा करने वाली वो पहली महिला बन गई है। तो मिस यूनिवर्स 2024 आप सबको शायद याद आएगा, मिस यूनिवर्स 2024 विक्टोरिया। केवल इनका नाम आप इतना भी याद रख लोगे ना, विक्टोरिया विक्टोरिया विक्टोरिया, इतना हमारे लिए काफी है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 2024 के भारतीय खेल सम्मान में कोच ऑफ द ईयर महिला पुरस्कार जो है वो किसने जीता है। तो कोच ऑफ द ईयर फीमेल अवार्ड की अगर हम बात करते हैं तो ये किसने जीता है, सुमा शिरूर ने। ठीक है, किसने, तो मैम सुमा शिरूर ने। अगला क्वेश्चन है, 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया था। अगर हम बात करते हैं लिटरेचर का नोबेल, नोबेल वैसे तो 6 कैटेगरी में है लेकिन हमसे पूछा गया है लिटरेचर का नोबेल किसको दिया गया। तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, हांग कांग। और ये साउथ कोरिया की क्या हो जाती हैं बेटा, लेखिका हो जाती हैं। माइक्रो आरएनए की खोज के लिए
फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2024 का नोबेल पुरस्कार जो है वो किसने जीता। हालांकि लास्ट वाले सेशन में मैंने आपको अवार्ड्स पूरे कराए थे, लेकिन आज थोड़ी सी इनकी लैंग्वेज मैंने हार्ड रख दी, क्योंकि हमारे एग्जाम में हमेशा इजी लैंग्वेज में क्वेश्चन नहीं आते, कुछ चीज़ें जो है वो हार्ड भी आती हैं। तो हमें इस तरीके से भी चीज़ों को जो है वो करना आना चाहिए। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या बनेगा, फिजियोलॉजी या मेडिसिन का जो नोबेल है वो किसने जीता था। तो मैम विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकुन ने जो है अवार्ड अपने नाम करा था। सितंबर 2024 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो इस बार की अगर हम बात करते हैं तो इस बार का जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है ये किसको दिया गया था, मिथुन चक्रवर्ती को। तो आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी समारोह 2024 का आयोजन ये कहाँ पर किया गया, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी फेस्टिवल 2024। तो इंपॉर्टेंट बनेगा, तो याद रखेंगे आप सभी के सभी, अबू धाबी यूएई में इसका आयोजन किया गया। एकलव्य पुरस्कार 2024 प्राप्त करने के लिए किसको चुना गया है। तो जब हम एकलव्य की बात करते हैं तो ये भी स्पोर्ट्स का ही अवार्ड हो जाएगा। तो एकलव्य अवार्ड जो है ये किसको दिया गया। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, प्रत्याशा राय, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2024 में मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब किसने अपने नाम किया। तो मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 की अगर हम बात करते हैं तो आंसर क्या बनेगा, रिया सिंघा। देखो हालांकि अगर हम बात करते हैं तो ये फाइनल तो नहीं जीत पाई, लेकिन इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया था, तो बेटा रिया सिंघा ने। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार ये किस मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है। तो अगर हम लोग बात करते हैं बेटा नेशनल जियो साइंस अवार्ड की बात हो रही है, तो नेशनल जियो साइंस अवार्ड को जो शुरू किया गया है वो किसके द्वारा, तो मैम खान मंत्रालय के द्वारा, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा इनको शुरू किया गया। अंतरिक्ष के भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में योगदान के लिए किस टीम को विज्ञान टीम पुरस्कार जो है वो मिला है। तो अगर हम बात करेंगे विज्ञान टीम अवार्ड, है ना, विज्ञान टीम अवार्ड जो है वो मिला हुआ है कंट्रीब्यूशन टू इंडियाज स्पेस प्रोग्राम। तो करेक्ट आंसर बनेगा टीम चंद्रयान 3 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2024 में डॉक्टर गोविंदराजन पद्मनाभन को कौन सा पुरस्कार जो है वो दिया गया था। तो एक नाम आता है गोविंदराजन पद्मनाभन को, कौन सा अवार्ड दिया गया। तो आंसर बनेगा बेटा विज्ञान रत्न अवार्ड इनको दिया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में फिजी का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी ये किसे प्रदान किया जाएगा। तो कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी ये किसको दिया जाएगा नहीं, दिया गया है। तो बेटा राष्ट्रपति, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल ठीक होगा। अगला क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व को आईआईटी खड़गपुर द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो बेटा अब इनके नाम के आगे क्या लगेगा, डॉक्टर लगेगा। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ने कॉमेंट सेशन में कॉमेंट किया था कि मैम आप हमेशा बेटा क्यों बोलते हो, सेशन में बेटियां भी तो होती है। बेटा बेटे का मतलब होता है दोनों को काउंट कर लेते हैं, है ना, मेल और फीमेल, ठीक है, इसीलिए बेटा शब्द जो है वो यूज करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व को आईआईटी खड़गपुर द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। तो बेटा आंसर आपका क्या बनेगा, सुंदर पिचई, ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल ठीक होगा। 2024 के लिए वी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार जो है वो किसने जीता। तो वी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार जो है ये जीता है वी वेदाचलम ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चेन्नई में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा सम्मेलन में मधुमेह विज्ञान में योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की अगर हम बात करते हैं तो ये किसको दिया गया। पहली बात तो आप इतना याद रखना कि बेटा मधुमेह विज्ञान, है ना, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, या फिर अगर हम बात करेंगे किसके बारे में, तो मधुमेह विज्ञान में यहाँ पे जो है वो योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है किसी को, ठीक है। अब ये जो अवार्ड है वो किसको मिला है, जितेंद्र सिंह को। आगे चलते हैं, दामोदर मावजो जिन्हें कि 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, मुख्य रूप से एक लेखक है। देखो दामोदर मावजो, नीलमणि फुकन असमिया थे, दामोदर मावजो की बात करते हैं तो कोंकणी लैंग्वेज। तो आंसर क्या बन गया, कोंकणी। 58 वाला ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला, तो मैम गुलजार और राम भद्राचार्य को, है ना, उर्दू में गुलजार
और अगर हम बात करते हैं संस्कृत में जगत गुरु रामभद्राचार्य को 58 वाला ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया। हमारे यहाँ ये लिटरेचर का सबसे बड़ा अवार्ड होता है ज्ञानपीठ अवार्ड। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में विंग कमांडर दीपिका मिश्रा को निम्नलिखित में से कौन सा अवार्ड जो है वो दिया गया? तो जब हम दीपिका मिश्रा की बात करते हैं, विंग कमांडर दीपिका मिश्रा, तो बेटा इनको वायुसेना पदक जो है वो दिया गया। 2024 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से किसे जो है वो सम्मानित किया गया? आप सबको पता है ना, पेरिस ओलंपिक 2024 ये पूरी तरीके से जो है मतलब सफलतापूर्वक इनका संचालन हुआ और इसी क्रम में ये जो अवार्ड दिया गया वो दिया गया था अभिनव बिंद्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पंडित भीमसेन जोशी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2014 से जो है वो सम्मानित किया गया? तो पंडित भीमसेन जोशी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2014। तो प्रभा अन्ने ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो मैम ये महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं प्रभा अन्ने। ठीक है, आज के सवाल हम मान रहे हैं बेटा टफ है, लेकिन नहीं पता कौन सा प्रश्न हमारे एग्जाम में हमसे टकरा जाए, तो हमें ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि आपको चीजें जो है वो रिवाइज करवाते रहें, मतलब 15 दिन 20 दिन में, बट आपका भी ये कर्तव्य बनता है कि आप भी चीजों को 4 से 6 बार जो है वो पढ़ा करो। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ 2024 में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो किसने जीता है? तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है ये किसने जीता है? ललियांजुवाला और इंदुमती कथिरेसन। दो नाम है, नाम थोड़े से टफ है, ललियांजुवाला और इंदुमती कथिरेसन। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, 2024 पाइनियर ऑफ द ईयर पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया? तो आंसर बनेगा ग्रेटा गैरविक, ऑप्शन आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार के लिए किसको चुना गया? तो जरा याद करो, ये वाला अवार्ड तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। किसको दिया गया था? तो मैम शिव शंकरी को ये वाला अवार्ड दिया गया था। ठीक है, तो ये हमारा अवार्ड्स का आज क्या हो गया, पार्ट 2 हो गया। बाकी हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने आप को ऑल रेलवे एग्जाम वाले बैच में जो है वो इनरोल करो। यहाँ पर कूपन कोड आपका जो लग जाएगा वो लग जाएगा बेटा रिया। रिया से आपको और ज़्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो मिल जाता है। ठीक है, छोटा सा सेशन था, करवाना ज़रूरी था। कुछ क्वेश्चन थे जो अलग लगे मुझे या जो नए लगे मुझे। ठीक है, पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम ग्रुप पे जो है इसकी दे देते हैं, तो वहाँ से भी आप चीज़ों को क्या कर सकते हो, 4 से 6 बार रिवाइज कर सकते हो। मुलाकात करते हैं अब सुबह 7 बजे करंट अफेयर के सेशन में। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो और ऐसे ही सीखते रहो मेरे साथ और पूरी टीम के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।